हेलो स्टूडेंट, दिस इज एस के सिन्हा। इस वीडियो में हम आज फिनॉल अल्कोहल क्लास 12 के लिए किए थे। आज इस ईथर में हम लोड कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखो क्या क्या कर रहे हैं। लाइट जला लें। सी, ईथर इज व्हाट? ईथर क्या है? कहते हैं कि ये वाटर का एनालॉग है ना? क्या है? वाटर का एनालॉग है। मतलब ये है कि दिस इज योर वाटर और यहाँ पर आर डाल दो तो अल्कोहल हो गया, ये वाटर हो गया। और अगर O में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा, मे बी सेम और डिफरेंट, तो ये ईथर हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इसके नॉमेनक्लेचर पोर्शन को देखें, है ना? देखो, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। मान लो CH3OCH3, इधर हो गया CH3CH2OCH3, इधर हम लेंगे, है ना, OCH3, ठीक है। और क्या ले लिए? OCH3। बेंजीन में OCH3 मान लो ले लिया। नाम क्या लिखेंगे? जनरल नेम वेरी सिंपल, मिथाइल मिथाइल ईथर। तो दो मिथाइल है तो इसका नाम हो गया डाई मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर अल्फ़ाबेटिकली लिखना। तो दिस इज योर इथाइल मिथाइल ईथर। ये आइसोप्रोपाइल है, याद होगा, मिथाइल ईथर, है ना? तो इसका नाम हो गया मिथाइल आइसोप्रोपाइल। पहले M फिर P, अल्फ़ाबेटिकली ईथर। टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, है ना? टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, है ना? फिनाइल मिथाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। ये तो जनरल नाम था, इसको एनिसोल भी बोलते हैं कॉमन नेम में, ठीक है। IUPAC सिस्टम में इसका नाम होता है अल्कोक्सी एल्केन। देखो क्या होता है, अल्कोक्सी एल्केन। कैसे नाम लिखोगे इसका? अल्कोक्सी एल्केन। अल्केन का मतलब हो गया कार्बन, एल्कोक्सी ऑक्सी ऑक्सीजन के लिए। तो देखो इसमें करना क्या होता है, जैसे मान लो कि हम इसका नाम लिखने जा रहे हैं, O पर आके खड़ा होके देखो कि यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन किधर है, किस तरफ है। ये एल्केन में चला जाएगा, बाकी जाएगा एल्कोक्सी में। तो एल्केन में जाएगा तो इथेन हो जाएगा। तो दिस इज इथेन। एक कार्बन से मीथेन, ऑक्सी, तो क्या बोलोगे? मिथॉक्सी। समझ में आ गया? मिथॉक्सी इथेन। अब यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन सेकंड कार्बन पर है तो ये प्रोपेन होगा, बता चुके थे हम। ये सेकंड पोजीशन पर, जैसे यहाँ H रहता तो क्या नाम देते हैं? प्रोपटूऑल, है ना? वैसे ही ये प्रोपेन हो गया, मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। 2 पर है ये 1 2 3 हो गया, ये प्रोपेन लॉन्गेस्ट हो गया, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अगर यहाँ हम H लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रोपटूऑल। तो ये फंक्शनल ग्रुप ऑक्सी कहाँ है? सेकंड पोजीशन पर है, प्रोपेन में, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। सेम यहाँ भी है, ये प्रोपेन 2 मिथॉक्सी, खाली मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 2 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना? 2 पर मिथाइल है और ये प्रोपेन है। ये तो सिंपल है, मिथॉक्सी मीथेन।
दोनों तरफ कार्बन सेम है, इसलिए कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मिथॉक्सी बेंजीन, बेंजीन इज द लॉन्गेस्ट वन, ठीक है, सबसे बड़ा कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट वाला जाएगा एल्कीन में, मिथॉक्सी बेंजीन, दैट्स ऑल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाओ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने के लिए इसका दो मेथड इम्पॉर्टेंट है, मेथड्स और भी है लेकिन ये दो ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको बराबर याद रखिएगा, है ना। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, पहले हम लोग इसी पर फोकस करेंगे, अदर मेथड्स में बाद में। पहले जो फंडामेंटल इक्वेशंस है उसको बढ़िया से दिमाग में बिठाओ। देखो, याद होगा कि अल्कोहल को जब 170 से 160 से 70 पर किए थे, यहाँ वो ले लो, तो क्या बन गया था, एल्कीन। तो 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वहाँ पर भी कॉम H2SO4 यूज़ किए थे, तो ईथर बनता है। थोड़ा इसका मैकेनिज्म देखा जाए, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हुआ था वैसे ही इसका मैकेनिज्म है, कोई ख़ास बात नहीं है ना, ठीक है। तो आइए थोड़ा मैकेनिस्टिक पोर्शन देखा जाए। अल्कोहल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो पहले हाइड्रेट होगा, ये मैंने हाइड्रोजन H+ का अटैक होगा, तो देखो कैसे होगा। स्टेप 1, तो ये स्टेप को बोलेंगे प्रोटोनेशन। अच्छा सॉरी, पहले आने दो अल्कोहल को, हाँ H+ आया तो ये हुआ प्रोटोनेशन, प्रोटोनेट हो गया, H+ अटैक करेगा, बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं, जैसे ठीक है, प्रोटोनेट हो गया, क्लियर। अभी यहाँ से क्या हुआ भाई, यहाँ से ये पानी बन के बताए थे, ऊपर प्लस आएगा तो जाएगा लेकर करके कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। स्टेप 2 क्या हो गया, टेम्परेचर आप दिए, ये बॉन्ड यहाँ से टूट के निकल गया, एंड देन व्हाट यू हैव गॉट, C+। सिंपल हम लिख रहे हैं, H वगैरह नहीं लिखे। एक मॉलिक्यूल का अल्कोहल इज कंज्यूम टू प्रोड्यूस व्हाट, कार्बोनियम आयन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अब क्या करेगा, अल्कोहल इसी पॉजिटिव पर अटैक कर देगा, क्योंकि उस अल्कोहल के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अटैक करवाया जाएगा। जैसे उसमें पानी अटैक किया था, उसमें अल्कोहल अटैक करेगा, तो ये हो गया CH3, अब हम ऐसे लिख रहे हैं हाइड्रोजन, ये हो गया आपका, और ये पॉजिटिव। अब इस पर अल्कोहल का अटैक हो रहा है, देखो यहाँ ET लिख रहे हैं, इथाइल, ठीक है। तो ये है लोन पेयर, तो इस पर ये अटैक किया तो क्या बना, CH3 CHOOET, ये प्लस बनेगा, ये OH नीचे चला गया, OET इससे जुड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग किया, इस इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया, हो गया, ऊपर प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये खींचेगा, क्या बन गया, CH3 CH2O CH2 CH3, ईथर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब आते हैं दूसरा मेथड, विलियमसन सिंथेसिस, यही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा, इसका लिमिटेशंस हम लोग खाली वहाँ पर याद होगा, हेलोएल्केन्स में हम बोले थे कि ईथर जब बताएंगे तो उसके बारे में हम लोग अंदर में जाके बात करेंगे। तो विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग क्या किए थे, आई थिंक यू माइट बी रिमेंबर दैट व्हेन कोई भी अल्काइल हैलाइड को क्या किए थे, RH प्लस NaOR, सोडियो एल्कोक्साइड के साथ, तो ये हुआ था माइनस, NX निकल गया था, डैश ले लो, तो ये बन गया RO R डैश प्लस NaX, ईथर बन गया।
नाम है विलियमसन सिंथेसिस, लेकिन इसमें लिमिटेशंस है बहुत सारा, है ना। अब इसी के बारे में बात किया जाएगा। देखो पहला लिमिटेशन क्या है, सुनो। इसको बताने के पहले एक हम अपना स्लोगन रखे हैं, आई डोंट नो दैट स्लोगन इज गुड फॉर यू और नॉट। इसको हम लिखे हैं बिवेयर ऑफ CH3O- एंड C2H5O-। ये मेरा स्लोगन है। ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंस और भी है। जो बेसिसिटी होगा वो H+ को साथ कांटेक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफिलिसिटी में कार्बन के साथ जुड़ता है, कोई कोई दोनों होता है। तो दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट मीन्स दैट इट नीड्स H+। आइए, तो मान लो कि अगर हमको ये ईथर बनाना है, देखना ठीक है। तो इस ईथर को बनाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, समझना। पहला ऑप्शन क्या है कि हम इसका एल्काइल हैलाइड ले लें और इसका NaOCH3 ले लें। ये अल्कोहल में NaOH डालने से बनता है, बाद में पहले कर चुके हैं। अल्कोहल में ज़्यादा पोलर होता है इसलिए। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, बन जाएगा, NaCl साथ में बनेगा। आई एम नॉट गोइंग टू राइट। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट कि CH3ONa प्लस ClCH3, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसमें से एक रिएक्शन सही है और एक गलत है। कौन सा रिएक्शन सही है भाई? तो ये सही है और ये गलत है। क्यों? हम बताए थे CH3O- स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देगा। याद होगा कि जब पढ़े थे हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में, कोई भी अल्काइल हैलाइड में अगर अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा तो HCl निकल जाएगा। कौन निकालेगा? अल्कोहलिक NaOH। देखो अल्कोहलिक NaOH है ये, JCl और HCl निकाल देगा तो बनेगा एल्कीन, ईथर नहीं बनेगा। ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज रॉन्ग। सो यू विल रीच अप टू व्हाट? डबल बॉन्ड C। क्या हो गया? सॉरी, है ना, थोड़ा ऐसे लिख देते हैं इसको C। ये दो कार्बन H और Cl निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा। इसलिए अगर आपको ये ईथर बनाना है तो ये विधि का इस्तेमाल करेंगे आप, ये ना करेंगे, क्योंकि इसमें एल्कीन बनता है। रीज़न इज़ वेरी क्लियर। ये सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम इथॉक्साइड ये एल्कीन बना देगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देगा। समझ गए? सिंपल वे। ठीक है, दिस इज द लिमिटेशन। अब हम आते हैं, मान लो कि एक दूसरा ले लें कंपाउंड। वो कंपाउंड क्या है भाई? मान लो ये ईथर बनाना है, OCH3। फिर दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन क्या है? यहाँ Cl NaOCH3। तो भाई ये माइनस ये प्लस होगा, ये प्लस ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये निकलेगा यहाँ से, बन गया। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? देखो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इसका ONa ले लें और ClCH3 ले लें, प्लस माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये निकलेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें एक सही और एक गलत है। तो ये गलत है और ये सही है। क्यों? बेंजीन के साथ जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जब लग गया तो उसमें रेजोनेंस होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म कर जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड टूटबे नहीं करेगा। तो व्हेन इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रेक बाय द ऑर्डिनरी मेथड्स, गाउस प्रोसेस में पढ़े हो, तो बेंजीन के साथ Cl लगा हुआ है, टूटेगा ही नहीं। टूटेगा नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं तो ईथर बनेगा नहीं। सो दिस इज़ द राइट मेथड। बात समझ में आई? ये दो इम्पॉर्टेंट मेथड है, एक विलियमसन सिंथेसिस और दो में अल्कोहल को एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ भी हीट करोगे अल्कोहल को तो ईथर बन जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, सो इसको देखो। सब प्रॉपर्टी तो है, बच्चा जानता है, लेकिन हम वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि जहाँ परेशानी होगी रिएक्शन का, उसी रिएक्शन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और उसका क्लू करेंगे। बाकी सब छोटा मोटा रिएक्शन तो यू कैन डू बाय योर ओन, उसमें कोई ट्रबल नहीं है।
ईथर के साथ, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट, है ना, बाकी ये वाटर में लोअर ईथर वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हायर नहीं बनेगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप बढ़ जाएगा। जैसे ये ईथर है ना तुम्हारा, तो अगर ये लोअर रहेगा तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, तो ये माइनस होगा, यहाँ माइनस, ये प्लस, तो ये बॉन्डिंग करेगा, है ना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप हो गया तो हिंडर हो जाएगा, नहीं होगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। ईथर आर हायर ईथर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लोअर ईथर्स आर सॉल्युबल। ठीक है, आइए केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ HX। ठीक है, और NCERT में एक इंडेक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वॉटेवर जो भी दिया तुमने बनाना। अब हम इसका पहले ये बताते हैं, जैसे मान लो कि अगर ये तुम्हारा ईथर है और बोलता है कि HI के साथ रिएक्शन कराइए और मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताइए। हम लोग दोनों प्रोडक्ट देख लेते हैं, मेजर माइनर दोनों देख लेंगे। देखो सिंपल इसका मैकेनिज्म देखो क्या है, बड़ा बढ़िया चीज़ है, खूब बढ़िया से देखो। यहाँ पर ये है हमारा लोन पेयर, ये है प्लस, ये है माइनस, अटैक होगा। ठीक, अटैक होगा तो देखो क्या बनेगा, CCC OCH3H लोन पेयर प्लस, कोई डाउट? एक बचा है, एक के साथ बॉन्डिंग प्लस कर दी। एक यहाँ रहेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। यू हैव गॉट द 2 ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शन होगा? 2 कार्बोनियम आयन बनेगा। मान लो कि यहाँ से अगर खींचेगा, इसको हम, अच्छा ठीक है, पहला मेथड, तो ये पूरा ये वाला एल्कोहल बनेगा अलग से, और क्या बनेगा, CH3 प्लस, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, दिखा, गुड। अब इसके बाद अगर ये O जो है इधर का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर प्लस बनेगा और प्लस CH3 OH यहाँ बने। ओके, you are getting the 2 carbonium ions. This is the 1 degree and this is the 3 degree. Obviously this is more stable. दोनों कार्बोनियम आयन बना के देख लो, उसमें जो तुम्हारा स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो I माइनस किसके साथ जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा, क्लियर कट है। तो I माइनस जो आएगा वो इसके साथ आएगा, नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ आएगा, तो डेफिनेटली ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हमारा माइनर हो जाएगा। समझ में आ गया? कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को चेक करके देख लिया जाता है कि मेजर होगा कि माइनर। अब एक देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो दो एग्जांपल लिया जाए, है ना। पहला एग्जांपल लिया जाए OCH3, सिंपल एग्जांपल। HI के साथ रिएक्शन हो रहा है, पुरानी बात, ये प्लस ये माइनस, अटैक, ठीक है, दिख रहा है। प्रोडक्ट क्या बना, OCH3H प्लस। कोई डाउट है? नहीं, ये O पर प्लस है, इधर से भी खींचा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचा, दोनों निकाल दो, देख लो। एक यहाँ प्लस बन सकता है और अगर इधर से बनेगा तो ये प्लस बनेगा। नाउ कैन यू से विच इज़ मोर स्टेबल? ये तो कार्बोनियम आयन बनता ही नहीं है, बोर्ड पर ही, कॉपी पर ही बनता है ना, क्योंकि ये sp2 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 sp हो गया। रेजोनेंस कहाँ से होगा? sp में और sp3 में रेजोनेंस नहीं होता है, sp2 ही में होगा, ठीक है। तो दिस कार्बोनियम आयन डज नॉट एग्जिस्ट रादर, तो ये माइनर हो गया, ये बनेगा। तो जब इसके साथ हम I माइनस को ट्रीट करेंगे, अब I माइनस बच गया तो इसके साथ I जुड़ेगा, तो ये जब I जुड़ा तो ये फेनॉल बनेगा, बच गया यूनिट इधर वाला, इसके साथ ये जुड़ गया, तो ये हमारा हो गया मेजर, मतलब 90%, और इसके साथ I जुड़ा, है ना, और प्लस CH3OH। तो इसको हम लोग I माइनस, इसको ज़रा अच्छे से लिख लें यहाँ पर,
है ना। मतलब अच्छे से क्या मतलब, ये ऐसे बनेगा हाइड्रोबेंजीन, दिस इज माइनर, ये नहीं के बराबर बनता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक दूसरा ईथर लो। ईथर एक छोटा है लेकिन इसमें छोटा छोटा बात बहुत है। अब जैसे इसको देखो, OCH3 HI प्लस अटैक, क्या बना CH2O CH3 एंड दिस इज H प्लस। इधर से भी खींचा, इधर से खींचा तो दिस इज योर बेंजाइल कार्बोनियम आयन, इधर से खींचा तो CH3 प्लस कार्बोनियम आयन, एम आई राइट। और इधर से बेंजाइल खींचा तो ये वाला अल्कोहल बचेगा, इधर से खींचा तो ये वाला अल्कोहल मिलेगा CH2OH, राइट। ऑब्वियसली दिस इज मोस्ट स्टेबल। बेंजाइल कार्बोकटायन 3 डिग्री के जैसा स्टेबल होता है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि कार्बन को घूमने के लिए देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज sp2 7 कार्बन, चार्ज डिस्पर्सल एरिया इज वेरी हाई। चार्ज जो है घूमने के लिए उसको 6 या 7 कार्बन मिल गया, एरिया बड़ा हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया, तो बहुत स्टेबल होता है। देन I माइनस कंबाइंस, तो इसके साथ ये बना तो ये डेफिनेटली ये 90% होगा, मेजर होगा, और इसके साथ I होगा तो ये 10% होगा। ठीक है, आते हैं अब एरोमेटिक ईथर्स में, है ना। तो रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का कौन कौन रिएक्शन है, फ्राइडल क्राफ्ट, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन। तो पढ़ना है आपको, है ना। पहला हम लोग क्या लिखेंगे, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, है ना। ठीक है, अब जैसे मान लो OCH3 एनिसोल, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको पता है, एल्काइलेशन एसाइलेशन, CH3Cl एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है तो निगेटिव यहाँ डेवलप करेगा, है ना। जैसे फिनॉल में कैसे बताए थे कि ये जस्ट उसी तरह से है, सॉरी H है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो निगेटिव यहाँ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, तो निगेटिव ऑर्थो पैरा पे डेवलप किया, तो यहाँ पर तो प्लस बनता है तो अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पे, तो एल्काइलेशन हो गया, प्लस पैरा प्रोडक्ट। एसाइलेशन में क्या हो जाएगा, वही चीज़ है, CH3COCl एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, फिर ऑर्थो पैरा पे आएगा COCH3, क्योंकि ये पार्ट पॉजिटिव होगा, है ना। तो इसका लिख लो, सॉरी यहाँ OCH3 हो और COCH3 मिथॉक्सी एसिटोफेनोन, मिथॉक्सी फिनाइल, ये पूरा एसिटोफेनोन है, और प्लस इसका पैरा आइसोमर, दिस इज OCH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, रुक जाओ एक मिनट, इसका पैरा आइसोमर लिखा जाए तो ऐसे लिख देते हैं OCH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, आई थिंक इट इज विजिबल, ऑर्थो एंड पैरा, ये प्रोडक्ट बना। अब इसका नाइट्रेशन होगा, ठीक है, तो नाइट्रेशन करते हैं, कॉन्क नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, दोनों। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में क्या था, कॉन्क नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्क H2SO4, अब फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में कॉन्क नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में कॉन्क नाइट्रिक प्लस कॉन्क सल्फ्यूरिक, और दूसरा एक रिएजेंट है कॉन्क नाइट्रिक एसिड, तो फ्यूमिंग वाला बेटर होता है, कॉन्क नाइट्रिक एसिड करता है रिएक्शन। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब आपको बताए थे एडिशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, है ना। नाइट्रोनियम आयन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, NO2 प्लस जुड़ता है, तो यहाँ जुड़ेगा ऑर्थो पैरा पे, निगेटिव यहीं पर था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो पे आया, एंड नेक्स्ट दिस इज योर OCH3
This is NO2, para-nitroanisole. So these are the reactions of the ethers, important reactions of ether. Other reactions हम लोग एक्सरसाइज वगैरह में कर लेंगे. इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर का, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है, उस पर हम लोग कर लेंगे, है ना. याद करते जाओ. उसके बाद फिर एल्डिहाइड कीटोन और एसिड पर आएंगे, ठीक है. थैंक यू.